क्योंकि बामन भगवान कितने बड़े हैं? 52 अंगुल के हैं। और बामन भगवान जो है देवताओं का राज्य वापस लेने के लिए राजा बलि के द्वार पर जाते हैं, क्योंकि राजा बलि ने देवताओं को भी परास्त किया है, स्वर्ग को भी जीता है। कश्यप ऋषि की संतान है बामन भगवान, अदिति के पुत्र। जब बामन भगवान ने अपना छोटा सा स्वरूप है भगवान का, तो किसी ने भगवान को कमंडल दिया है, किसी ने छाता लेकर के बामन भगवान धीरे 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 चल रहे हैं और बलि के द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर जैसे ही बलि के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। उनको मालूम चलता है कि ये बामन भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है? स्वयं विष्णु ही है, जो कि छोटे स्वरूप में आ रहा है और राजा बलि को हरण करने आ रहा है, इसका राजपाट सभी छीनने आ रहा है। और जैसे ही धीरे धीरे द्वार की तरफ पहुंचे हैं, क्योंकि राजा बलि जो हैं वो धार्मिक भी हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। और जैसे ही द्वार पर बामन भगवान को देखते हैं, द्वारपालों ने कहा कि एक छोटे से नन्हे से ब्राह्मण हमारे द्वार पर पधारे हैं। तो राजा बलि ने उनके स्वागत सत्कार के लिए सभी को भेजा है और बामन भगवान को सम्मान के साथ में अंदर लेकर के गए हैं। तो राजा बलि बामन भगवान से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, क्या अभिलाषा लेकर के आए हैं आप? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बामन भगवान जो है ना, वो कोई अभिलाषा लेकर के तो नहीं गए हैं, लेकिन एक अभिलाषा जरूर है विशेष, क्योंकि देवताओं का जो राज छीना है ना बामन भगवान बलि ने जीता है, उनको पुनः देवताओं तक लौटा इस कामना के साथ में गए हैं। क्यों? बलि के द्वार जो भी ब्राह्मण आता है उसको दान पुण्य देते हैं। राजा बलि इतने दानी भी हैं। और आकर के पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी याचना क्या है? आप क्या चाहते हैं? आपको मैं क्या दे सकता हूं? तो बोले, महाराज बलि, मैं कुछ अपेक्षा नहीं करता, मैं तो साधारण ब्राह्मण हूं, जप तप के साथ में ही अपना नित्य क्रिया करता हूं। हाथ में कमंडल है, कोपिन पहने हुए हैं, छाता सर पे है। धीरे धीरे जैसे वहां पर पहुंच तो गए ही हैं, तो उन्होंने बोला कुछ तो अपेक्षा जरूर होगी, कुछ तो आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि देखिए महाराज बलि, मेरे को कुछ भी कामना नहीं है, हाँ एक छोटा सा जरूर है, क्योंकि हमारे लिए 3 पग भूमि यदि आप दे सकते हैं तो वो दे दीजिए। बोले सिर्फ 3 पग भूमि? बोले हाँ। बोले ब्राह्मण देव, 3 पग भूमि में आप सोओगे या बैठोगे या क्या करोगे? उसमें तो सिर्फ आप खड़े हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पैर तो आ सकते हैं। 2 पग भूमि हो गई, एक पैर में बस थोड़ी सी जगह बचेगी, 3 पग भूमि में करेंगे क्या? बोले 3 पग भूमि मेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ना संतोषी होना चाहिए। लेकिन भैया आज का समय ऐसा है कि यदि ब्राह्मण सोचे कि संतोषी से काम चल जाए, तो इतने बड़ी पूजा पाठ लोग कराते हैं, बाद में देते हैं 51 रुपए दक्षिणा, क्योंकि 51 रुपए से दक्षिणा से तो ब्राह्मण का घर नहीं चलना है। तो बामन भगवान
राजा बलि से बोलते हैं कि मेरे को कुछ भी अपेक्षा नहीं, आप 3 पग पृथ्वी दे दीजिए, बस भूमि दे दीजिए। बोले बस 3 पग, और कुछ ज्यादा मांग लेते, राज्यपाट मांग लेते, विशेष कुछ अन्य मांग लेते। शादी की इच्छा है तो मैं राज्य में से किसी ना किसी कन्या के साथ में आपका विवाह भी करा दूं, पर लेकिन आप हैं तो छोटे से। बोले नहीं महाराज बलि, मेरे को कुछ भी अपेक्षा नहीं है, सिर्फ 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। बोलते हैं 3 पग भूमि में होगा क्या? बोले बिल्कुल होगा, आप दीजिए तो सही। और यदि मैं 3 पग भूमि आप देना चाहते हैं तो लेकिन संकल्प करिए कि आप बाद में मुकरेंगे नहीं, मतलब बाद में आप मना नहीं करेंगे। तो बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देव, कि भला जब मैंने आपको वचन दे दिया कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, लेकिन मैं मना भला क्यों करूंगा? बोले आज के समय में भरोसा किसी का नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये तो जिंदगी की बात है, लेकिन आजकल वाणी का भी किसी का भरोसा नहीं है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोग तो कुछ संकल्प करके चले जाते हैं और बाद में वो संकल्प पूरा भी नहीं करते। क्योंकि एक सज्जन है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, उन्होंने भी एक संकल्प कर रखा था कथा के सहयोग के लिए, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, लेकिन बोले कि प्रभु जो आप सेवा लेंगे वो सेवा मैं एक दिन की भागवत जी के लिए करूंगा। दोबारा घर जाकर के मेरे को फोन करते हैं कि पंडित जी कि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं, मैं थोड़ा सा ही करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो भगवान के कामों में आप एक रुपए का भी सहयोग देते हैं वो भी है, जरूरी नहीं आप पैसे से ही सहयोग दे, तन से भी आप सेवा करो भगवान की, वही बहुत है। तो अब तो ऐसे कि उन महानुभाव का ना तो फोन आता है न खुद कथा में आते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो हम कथा में जाएं और देना ना पड़ जाए। क्योंकि आजकल भरोसा किसी का भी नहीं है। तो यदि आप मेरे को भूमि देना ही चाहते हैं तो आप संकल्प करिए पहले, क्योंकि संकल्प के बगैर में कोई भी भूमि नहीं लूंगा। और कभी भी हम किसी ब्राह्मण को दक्षिणा भी देते हैं ना तो संकल्प करके दक्षिणा दो। यदि आपने सिर्फ ऐसे दक्षिणा दे दी तो वो दक्षिणा नहीं होती, वो तो लेन देन हो गया आपका। आपने कोई भी पूजा पाठ कराया, पूजा पाठ कराने के बाद में जो भी ब्राह्मण द्वारा पूजा पाठ किया गया है उस ब्राह्मण की दक्षिणा हम दे रहे हैं, ये सारी चीजें संकल्प में बोल करके दें तो वो ब्राह्मण को दक्षिणा लगेगी भी और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो जैसे ये शब्द वामन भगवान ने राजा बलि को बोले हैं कि आप संकल्प करिए और त्रिवाचा भरिए कि मैं 3 गज भूमि 3 पग भूमि आपको दूंगा। वहीं पर बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो कहते हैं कि महाराज क्या कर रहे हो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु का ही रूप हो सकता है, क्योंकि ये इसमें भी देवताओं की चाल हो सकती है। बोले जो भी हो, चाहे भगवान विष्णु ही साक्षात क्यों ना आ जाएं, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान विष्णु स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसी धारणा है महाराज बलि के अंदर कि यदि भगवान विष्णु स्वयं चल करके मेरे द्वार पर भिक्षा के लिए आए हैं तो मैं खुशी खुशी उनको दूंगा। तो जैसे ही संकल्प देने के लिए उन्होंने गंगा सागर होता है जिसमें टोंटी लगी रहती है ना, माताएं करवा चौथ पे वो रखती हैं जिसमें टोंटी लगी रहती है, उसी से संकल्प देने के लिए वो उठाया है। तो अब शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि ये तो मान नहीं रहा है बलि, जबकि ये अपना पूरा राजपाट इसका ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मक्खी बन करके, छोटी सी मक्खी बन करके उनकी नलिका में घुस जाते हैं। क्योंकि वामन भगवान तो सब जानते हैं ना कि ये शुक्राचार्य जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं शुक्राचार्य जी ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या की, एक कुसा ली और जैसे ही उसमें अंदर डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख जो है गोविंदाय नमो नमः हो गई।
तो शुक्राचार्य को कई बार लोग बोलते हैं जो कौवा होते हैं ना वो शुक्राचार्य ही है, क्योंकि उनकी एक ही आंख होती है, दोनों तरफ देखेगा कौवा जो है। और जैसे ही एक आंख गई तो वहां से निकल के भागे शुक्राचार्य जी। अब तुरंत ही राजा बलि ने संकल्प दिया है वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ है, अब तो वामन भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया है। इतना विशाल स्वरूप वामन भगवान का, तो उन्होंने कहा कि एक पग भूमि में पूरी पृथ्वी नापी है, स्वर्ग दूसरे पग भूमि में स्वर्ग इत्यादि सभी लोक नापे हैं। अब तीसरा पैर रखें, पग रखें तो रखें कहां? तो वामन भगवान बोले कि बलि राजा, अब आप कैसा करेंगे? आपने तो संकल्प दे दिया मेरे को कि 3 पग भूमि में आपको अवश्य दूंगा, लेकिन आप तो मेरे को भूमि नहीं दे पा रहे हैं। तो महाराज बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? बोले संपत्ति का मालिक। कि संपत्ति बड़ी है या संपत्ति का मालिक बड़ा है? जमीन बड़ी है या जमींदार? बोले जिसकी संपत्ति है संपत्ति वाला ही बड़ा होता है। संपत्ति ऐसी संपत्ति वो कितना खरीद लेगा, कितने राजपाट जितने हैं वो कितने बना लेगा। बोले प्रभु बस। तो बलि राजा ने जो है अपना मस्तक झुकाया है कि प्रभु आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दो। तो क्या भाव कह रहे हैं राजा बलि, मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ।